नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास लगाने के बाद सिलेबस कंप्लीट होता है बट पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम फॉर सीएमए इंटर टैक्सेशन, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और जेन्युइनली ज़्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ कि कैसे क्लास के साथ में मेरा पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है, और वो भी खाली 90 दिन में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो, आपके मन में जो डाउट्स है कि रिवीजन कब करना है, कितने घंटे करना है, टेस्ट कब देना है, कौन सा चैप्टर कितने समय पढ़ना है, इस सब का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। सो आने वाले 10 मिनट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस कुड अफेक्ट योर December 26 रिजल्ट। एंड सिमिलर वीडियोस हमने बाकी सब्जेक्ट्स के भी अपलोड किए हैं, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं FMD पढ़ाता हूँ ग्रुप 2 में, तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें कि कैसे 90 दिन में हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो 90 डेज टैक्सेशन स्टडी प्लान CMA इंटर। तो ये वीडियो कब देखना है? अगर आप CMA कर रहे हैं तो ही आपके लिए वीडियो है। दिस इज नॉट फॉर एनी अदर कोर्स, क्योंकि हर एक कोर्स का स्ट्रक्चर अलग है, सिलेबस अलग है, पेपर का तरीका भी अलग होता है। ओके, तो व्हाट हैव डन, सबसे पहले ये वीडियो आपने क्यों देखना चाहिए, है ना? नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको तभी देखना चाहिए जब आपके लिए ये चैलेंजेस है। सो सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है, रिवाइज कितना करना है, कब करना है, कौन सा करना है पता नहीं है, जीरो एग्जाम प्रैक्टिस। ये पता है कि न्यूमेरिकल करना है बट कब कितने कुछ भी नहीं पता। एंड आखिरी के 2 वीक, जैसे 10 दिसंबर को CMA का एग्जाम है, तो 2 वीक पहले मैं ऐसे बैठने वाला हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, ये इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करूँ। तो अगर इन 4 में से अगर एक भी आपका प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये 4 में से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपने नहीं देखा तो भी चलेगा, बट अगर इसमें से आपको कोई भी एक प्रॉब्लम है कि हाँ सर मैं तो पढ़ तो रहा हूँ बट क्लैरिटी नहीं कि सिलेबस होगा कि नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो एक स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है। एज ए सेड, क्लास लगा के सिलेबस खत्म होता है, हमारा पढ़ाई खत्म नहीं होता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके 90 दिन को 6 पार्ट में डिवाइड किया। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पहला, डायरेक्ट टैक्स कैसे पढ़ना है 30 डेज में। फिर इंडर टैक्स के लिए मैंने 22 डेज का समय रखा है। फिर 7-8 दिन मैंने बफर रखा है, मतलब 90 दिन मैंने 7 दिन एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि अपन मशीन नहीं है कि एवरीडे वी वर्क एट अ फुल एफिशिएंसी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपने बचा लिए तो और जल्दी हो जाएगा। 15 दिन का रिवीजन रखा है, 8 से 10 दिन टेस्ट के लिए रखे हैं एंड 5 दिन फाइनल रिवीजन के लिए रखा है। सो दिस इज वेरी प्रॉपरली मेड, सब सोच समझ के बनाया है कि कैसे हम इसको बराबर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि डायरेक्ट टैक्स में क्या करना है पहले 30 डेज में। अच्छा, अभी बिफोर आई गो हेड 90 डेज में क्या करना है उसके पहले वीकली प्लान अपने को बना जरूरी है, फिर अपन कंटेंट पे शिफ्ट होंगे। तो वीक में मैंने आपके पढ़ाई को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, सैटरडे क्या करना है, संडे क्या करना है। ठीक है, एंड अभी आप क्या फॉलो कर रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मंडे टू फ्राइडे आपको नया टॉपिक तो पढ़ना ही है। अभी वो कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ। रिवीजन भी करना है एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट इफ़ यू आस्क मी, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अपन डेली पढ़ाई तो करते हैं बट 15 दिन के बाद पहले क्या पढ़ा है हम भूल जाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। एंड टैक्स में सिलेबस ज़्यादा है, वापस पूरा पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वापस पूरा पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रिवीजन के लिए जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को अलग से रिवीजन नोट्स देता हूँ, तो आपके पास भी रिवीजन नोट्स रहेंगे, तो उस रिवीजन नोट्स में से पढ़ना है। जैसे मेरे बुक में मैंने कहा है कि डेली 6 विजेस पढ़ो, जो मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए कि आप आराम से, अगर आपने डेली 6 विजेस पढ़े 1 घंटे में, तो आपको पूरा टैक्स रिवाइज होगा आने वाले 90 डेज में, है ना? मतलब 2 बार हो जाएगा, क्योंकि उसमें 250 पेजेस ही है। ओके, बट अलॉन्ग विद दैट अपने को न्यूमेरिकल भी करना है। क्या करना है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कितने करना है दोस्तों? कम से कम डेली 2 न्यूमेरिकल एंड मिनिमम 2, छोटे 2 3। सो 2 से 3 क्वेश्चंस करते रहो। एंड थेरी, इसका आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है। सो मेरे हिसाब से 3 दिन थेरी करो, 4 दिन न्यूमेरिकल करो। ओके, ताकि आपका थेरी भी होता रहेगा, न्यूमेरिकल भी होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी कितना समय देना है रिवीजन के लिए? रिवीजन के लिए आप बोलो एक 1.25 घंटा देना है एंड रेगुलर पढ़ाई के लिए 2 घंटा। सो कम से कम 3 to 4 आवर्स के बीच में आई थिंक यू नीड फॉर टैक्स फॉर सेल्फ स्टडी। सैटरडे मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है कि सैटरडे आप जो
कुछ रह गया मंडे टू फ्राइडे का जो अपना प्लानिंग है उसमें से कुछ बचा है, या कुछ इजी हल्के फुल्के टॉपिक से थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए पूरा रिवीजन कर लो। एंड फिर संडे आपको टेस्ट देना है। मंडे टू फ्राइडे अपने जितने टॉपिक बनाए उसका आपको संडे टेस्ट देना है। तो ऐसे 90 दिन में 12 संडे आएंगे लगभग, है ना, एक महीने में 4। तो जो मैंने आपको बीच में दिया था ना 10 से 12 दिन टेस्ट के लिए 76 to 85, वो लाइन से नहीं है, वो टोटल 90 डेज में मैंने 12 दिन 12 टेस्ट के लिए प्लान किया है। हर वीक एक टेस्ट, हर वीक एक टेस्ट, जितना पढ़ाई होगा उसके हिसाब से आपको टेस्ट देना है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके टेस्ट खाली होते नहीं, उनके टेस्ट इवेल्यूएट करके दिए जाते हैं और हम बच्चों के साथ डिस्कस भी करते हैं कि कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं। तो खाली टेस्ट देके मतलब नहीं, उसका गलती कहाँ पे हो रही है, उसका इवेल्यूएशन सही तरह से करके मिलना भी जरूरी है। नाउ अभी आते हैं डायरेक्ट टैक्स फेज 1 30 डेज। तो 30 डेज में ये मैंने पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया, ये टॉपिक्स आपको इतने कवर करना है ना। अभी अपन प्लान कर रहे हैं 90 दिन में कैसे करना है, बराबर है ना। तो एज ए सेड कि आपके क्लासेस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ये प्लान करना है, बराबर है। सो दीज आर द टॉपिक टू बी कवर्ड इन 30 डेज, ठीक है। सो इन शॉर्ट पूरा सिलेबस ही कवर करना है। अब इसमें 2 पार्ट हो सकते हैं। देखो, अगर आपका ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं तो ये आराम से हो जाएगा क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। बट अगर आप क्लासेस के साथ ये प्लान फॉलो करने वाले हो तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। फिर 90 डेज की जगह यू नीड 1 more month बिकॉज आपका सिलेबस नहीं हुआ है ना, समझेंगे। अगर जिनका क्लास हुआ है वो फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, बट जिनका क्लास नहीं हुआ है वो बेचारे क्या करेंगे। तो जिनका क्लास चालू है ये प्लान थोड़ा 120 दिन का करो एंड इसको टॉपिक को कम करके फिर थोड़ा बढ़ा दो, उसको मतलब समय बढ़ा दो। तो ये मैंने टॉपिक दी है, वेटेज 50 मार्क्स है, ये आएगा आपका 4 टेस्ट। मैंने 30 डेज का प्लान किया है तो उसमें आपको 4 टेस्ट देना है। आप जितना रिवाइज करेंगे उस बेसिस पे देना। किसी वीक में अपने 3 चैप्टर का दो। देन जीएसटी को मैंने टाइम कम रखा है क्योंकि जीएसटी कस्टम में थोड़ा टाइम ईजी है कंपेरेटिवली। ये उसका सिलेबस है, मतलब ये उसके मेन टॉपिक है ना। कुछ छोटे मोटे टॉपिक मैंने स्किप भी किए बट दीज आर द मेन टॉपिक्स जीएसटी के जो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो इसका टेस्ट मैंने 3 ये रखा है क्योंकि सिलेबस भी कंपेरेटिवली इजी है। सो इसके 3 टेस्ट, तो डीटी के 4, इसके 3, कितने हो गए 7 टेस्ट। सेम पैटर्न, मंडे टू फ्राइडे रिवाइज करो, सैटरडे फुल डे रिवीजन करो एंड संडे टेस्ट दो, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे पढ़ना भी और रिवाइज भी करना है। रिवाइज पुराना टॉपिक, पढ़ना कौन सा है, करंट टॉपिक। तो आपको दोनों साथ में करना है क्या, यस। जो टॉपिक पढ़ना है बाकी उसको भी पढ़ना है एंड जो है उसको भी रिवाइज करना है एंड दोनों का मिला के आपको टेस्ट देना है। तो इसमें आपको थोड़ा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे कितने चैप्टर हो चुके हैं, कौन सा टेस्ट देना है। मैं आपको एक जनरल प्लान बना के दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देन अभी यहाँ पे हमने बफर वीक दिया है जहाँ पे ये पूरा फ्रीडम आपको दिया है, जहाँ पे मेरा सजेशन है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करो, इसलिए रखा है। थ्योरी कुछ भी मत पढ़ो, मतलब कैपिटल गेन, पीजीपीपी, आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं कि जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस है। तो कौन सा टॉपिक, पीजीपी, कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डायरेक्ट टैक्स में जो मिक्स क्वेश्चन आता है एंड जीएसटी में आईटीसी के क्वेश्चंस है ना, आरसीएम के क्वेश्चंस, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस। तो इन 4-5 टॉपिक को आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, खाली न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो इस 7 दिन में से अपने 5 दिन भी डेली 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो अभी आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे फटाक से। और जब आप एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, आप यू टेक 1 संडे एंड एट ए टाइम 5 क्वेश्चन सॉल्व करो इनकम फ्रॉम सैलरी के, देखो आपके लिए कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अपना क्या होता है, गैप होता है, एक करते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होने से पहले खत्म हो जाती है। तो एट ए स्टेज 3 to 4 क्वेश्चन करो एक ही टॉपिक के, देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद 61 to 75 आपको रैपिड रिवीजन करना है, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, थ्योरी, पूरा थ्योरी रिवाइज करना है। तो पहले न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हो गया, थ्योरी का रिवाइज करना है। देन ये आगे अगले टेस्ट डीटी के हो गए, जीएसटी के हो गए, ये अपने को कंबाइंड टेस्ट देना है। वीकली टेस्ट जो आपके आएंगे वो टेस्ट देना है, ठीक है। अभी देखो टेस्ट कितने, देखो अभी टेस्ट कितने होंगे, एज ए सेड डीटी के कितने टेस्ट होंगे, 4,
बराबर है। DT मतलब ये फुल टेस्ट है, पहले DT के 4 हो गए, GST के 3 हो गए, 7, ये फुल टेस्ट है। तो फुल टेस्ट आप देने की कोशिश करो 4, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन ट्राई 2, बट 2 एटलीस्ट 4 दो आप मेरे हिसाब से। देखो अगर आपके लिए पॉसिबल है, बट मिनिमम 2 तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 4 मैं समझ सकता हूँ बोलना जितना आसान है इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो आखिरी के 4 दिन है, मतलब मैंने डे वाइज बना के दिया है, इसमें जहां जहां पे अपना मिस्टेक हो रहा है बार बार, या कुछ क्वेश्चन लगता है कि रीडू करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर फोकस करना है। तो 77, 79 ये 4 दिन आप आखिरी के 4 दिन पकड़ो, इन नंबर पे बच जाओ, यू मेक योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे बार बार एरर हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, उसको सॉल्व करना है, मतलब इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन ICMI के जो मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं उसको ट्राई करना है, एंड 85 दिन को जो लास्ट है उसमें जो वीक एरिया उसको आइडेंटिफाई करना है कि अभी पूरा हो गया, कौन से टॉपिक में दिक्कत है, वो टॉपिक आखिरी के 5 दिन में पूरे सॉल्व करना है। तो आखिरी के 5 दिन में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वही थ्योरी, मतलब आप जब पढ़ाई करने लगोगे ना, डे बाय डे आपका पढ़ाई का सिंक्रोनाइज होना चाहिए, समझ में, आपका कम से कम समय में ज़्यादा कवर कर रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास समरी नोट्स, उसका समरी इंपॉर्टेंट, उसका इंपॉर्टेंट, तो ऐसे सिंक्रोनाइज करते जाना है, एंड तब जाके एक दिन पहले आपका पढ़ाई होगा। क्योंकि अगर एक दिन पहले पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे तो अगेन कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो आई होप अगर आप ये 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, ये मैंने 90 दिन का प्लानर बनाया, इसमें यू कैन हैव योर ओन फ्रीडम। मैंने आपको पैटर्न बताया क्या कर सकते हैं आप, उसमें टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, है ना। बट जिनका जून में जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है वो तो आराम से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आपके अगर क्लासेस चालू है तो अलर्ट रहो, एंड कुछ प्लान करके इसके हिसाब से प्लान करो, आप जितना कर सकते हो उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्लानर, या आपके में कोई डाउट्स है जो मैंने अभी भी क्लियर नहीं किए, प्लीज टाइप एंड सेंड इट, आई विल ट्राई टू आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, बाय बाय।